हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी आर्टिकल की एक क्लास सेकंड है। कल हमने बेसिक किया था यूज ऑफ आर्टिकल क्लास फर्स्ट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, ए एन का यूज इनडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। कि ए एन का यूज है ना, हम हमेशा इनडेफिनेट जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना उससे पहले यूज करते हैं। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। और इसलिए हम ए एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये हमने कल पढ़ा था ना कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। मैंने सारी डेफिनेशंस वगैरह आपको कराई थी, ठीक है। इसमें ये है कि ए एन का यूज हमेशा इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, इसलिए ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहती हैं। देखो फर्स्ट है आई हैव अ कार, ठीक है। पहले तो ये बताओ यहाँ पे ए क्यों आया है? देखो कार क साउंड है, ओके। तो क साउंड कौन सी साउंड है? कल मैंने बताया था व्यंजन, व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड है ना क। कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अगर जो बच्चे पहले ये क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले क्लास फर्स्ट देखिए, तभी ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। कार में क साउंड है, इसलिए जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। अब ए का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि कार क्या है? इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक कार तो है लेकिन हमें नहीं पता उसका कैसा कलर है, कौन सी कार है। अनिश्चित है ना वो चीज़, कितनी बड़ी है, कौन सा साइज है, कौन सा मॉडल है, इसलिए। नेक्स्ट है दिस इज एन ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सी साउंड है भाई? ओ कौन सी साउंड होती है? वोवल, ठीक है। वोवल साउंड है ना, कल हमने किया था। इट मीन्स स्वर साउंड है, ये स्वर ध्वनि है। तो जहाँ पे वोवल साउंड आती है वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? एन का, ठीक है। और ही सैंग अ सॉन्ग, सॉन्ग में कौन सी साउंड है? स साउंड है। स कौन सी है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? ए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल है इंग्लिश लैंग्वेज में ए ई आई ओ यू को वोवल्स माना जाता है। आप सभी को ही पता होगा इंग्लिश में 5 वोवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वोवल साउंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल वोवल की बात हो रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवल्स हैं और कई वर्ड्स इन वोवल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन उन मेन पॉइंट क्या है कि उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की है, ठीक है। कि उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हमेशा हिंदी वर्णमाला के जो ए आ, कल भी मैंने ये कराया था, ई यू ऊ, ठीक है, ए से लेके ओ तक जो साउंड आती है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। समझ आ गया? आपने वोवल नहीं देखना वोवल साउंड को देखना है। जिस वर्ड से पहले ए एन का यूज करना है यदि उसे शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है तो हम एन का यूज करते हैं, और यदि व्यंजन है तो ए का यूज करते हैं। कल भी मैंने बताया था एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल साउंड और ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। तो भाई फर्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में कौन सी साउंड है? ओ, अम्ब्रेला ओ, तो क्या आ गया? एन आ गया। यूनियन में कौन सी साउंड है? य कौन सी है? कॉन्सोनेंट साउंड। ये कौन सी थी? वोवल साउंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। यूनिवर्सिटी इज आल्सो अ य साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए आ गया। ओनेस्ट में ओ साउंड है, ओ कौन सी है? वोवल साउंड है, तो क्या आ गया? एन। व में कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आ गया? ए। किसी वर्ड का पहला फर्स्ट लेटर महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि महत्वपूर्ण है। देखो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो ये है
वन दे रखा, वन ओ वोवल है ना, लेकिन आपको वोवल नहीं देखना कि इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये अभी मैंने आपको कराया तो ये यहाँ पे यू आ गया तो ये वोवल हो गया और एन आएगा, नहीं। वो कह रहा है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेटर, बल्कि उस लेटर की साउंड क्या है, फर्स्ट ध्वनि क्या है। वन में वह साउंड है, तो वह साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। वह इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट अ वोवल साउंड, वोवल नहीं देखना। नेक्स्ट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। वो कह रहे हैं कि जो सिंगुलर काउंटेबल सिंगल काउंटेबल नाउन होते हैं, यदि वह निश्चित है, ठीक है, वो निश्चित है तो हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये दे रखा, दिस इज आ चेयर। पहले तो ये बताओ चेयर में कौन सी है साउंड, च साउंड है, च इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या आ गया ए, ठीक है। लेकिन आगे हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अब कह रहे हैं कि सिंगल काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल है, चेयर को आप काउंट कर सकते हो ना, निश्चित भी है कि वो तो या तो 5 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी, तो हमने किसका यूज करना है, आर्टिकल का यूज करना है, ए और एन का। अम्ब्रेला में अ साउंड है, अम्ब्रेला भी काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हो ना आप अम्ब्रेला को, 1 2 3 4 जितनी भी अम्ब्रेला हम काउंट कर सकते हैं। और अम्ब्रेला में अ साउंड है तो एन आ गया। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव सेंटेंस में है तो आर्टिकल का यूज बिफोर एडजेक्टिव होगा। कल भी मैंने आपको बताया था नाउन क्या होते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर सेंटेंस में देखो, वैसे तो आर्टिकल बिफोर नाउन यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो बिफोर एडजेक्टिव वी यूज आर्टिकल। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या नाउन है, एक्सीलेंट क्या है एडजेक्टिव है, तो हमने एन का यूज़ कहाँ पे किया, बिफोर एडजेक्टिव, ना कि बिफोर नाउन, ठीक है। एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट में कौन सी साउंड है, अ साउंड है, आ इज अ वोवल साउंड, तो हमने क्या यूज किया, एन का यूज किया, ठीक है। स्टूडेंट के पहले हमने एन का यूज नहीं किया है, ठीक है। एक्सीलेंट स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है, तो एक्सीलेंट क्या है एडजेक्टिव है, तो एन का यूज हो जाएगा, नाउन से पहले नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी सेंटेंस में है, भाई ये आर्टिकल की स्पेलिंग ये होती है ना, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, तो आर्टिकल का यूज बिफोर एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, आपने सुना होगा जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब इज क्वालिफाइंग द वर्ब, ठीक है। अब हमने पढ़ा था शी इज एन इंटेलिजेंट एक्सीलेंट स्टूडेंट पढ़ा था हमने, ये क्या है, शी इज अ वेरी, वेरी क्या है एडवर्ब, एक्सीलेंट क्या है एडजेक्टिव, और स्टूडेंट क्या है नाउन। तो यहाँ पे देखो हमने एक्सीलेंट से पहले यूज नहीं किया ना एन का, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब भी दे रखा वेरी, वो वेरी में कौन सी साउंड है, वो वाई जा कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। वो कह रहे हैं कि एब्रीविएशन में भी अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन यूज होता है, ए और एन का अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। वर्ड नहीं भाई, ये वर्ड आएगा WORD, ये इस टाइपिंग में मिस प्रिंट हो रखा है। वर्ड का फर्स्ट लेटर ये अगर MFH और L है या इनके अलावा कोई है, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन की जो फर्स्ट साउंड वोवल है, तो वर्ड से पहले हम N का यूज करते हैं। देखो अब M है, आप कभी ये देखो कि ये तो कॉन्सोनेंट है तो हम A का यूज़ करेंगे, नहीं, इनकी साउंड वोवल साउंड है अगर, तो हम N का यूज़ करेंगे। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए आप, ही इज एन MLA और MP, M है ना, M दे रखा है, M में कौन सी साउंड है, M साउंड है, M कौन सी है वोवल साउंड, तो हमने किसका यूज किया N का। ही इज एन IAS,
आई कौन सी साउंड, आई ऑल्सो है वोवल साउंड, तो हमने किसका यूज किया, एन का। एस डी ओ, एस ये साउंड है ना, ठीक है, वोवल ध्वनियाँ हैं, स्वर ध्वनियाँ हैं, तो किसका यूज हो गया, एन का। एक्सरे, एक्स, समझे, तो क्या यूज हो जाएगा एक्सरे में, एन। आई हैव एन एक्सरे मशीन। शी इज एन LLB, एल, एल ऐसे लिखा जाएगा, ओ है, ए दे रखा है ना, तो क्या आ जाएगा, एन। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन हार, इसमें एच भाई साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो यहाँ से। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन हार। नेक्स्ट है ही इज़ एन एयर, ए है ये, ठीक है, यहाँ भी एच साइलेंट है, टू द थ्रोन, तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, एन। कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखना कि कहाँ पे एच साइलेंट होता है, वो बोला नहीं जाता, तो वहाँ पे एन का यूज होगा, वहाँ पे कौन सी साउंड बन जाएगी, वोवल साउंड बन जाएगी, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। आप जैसे देखो होटल है, होटल में ह साउंड है, ये होटल से पहले किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, ना कि एन का। कभी देखो यहाँ भी एच ओ है, और ठीक है, ओनेस्ट में भी, अब देखो मैं अगर ओनेस्ट लिखूँ, ओनेस्ट में भी एच ओ दे रखा है, ठीक है, और होटल में भी एच ओ दे रखा है, लेकिन होटल में हाँ बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ए का यूज होगा, और ओनेस्ट में ओ, सिर्फ ओनेस्ट बोला जा रहा है, एच साइलेंट है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है। और आज भाई मैं ये प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट के जो आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आज इनके आंसर आपको नहीं बता रही, मैं कल की क्लास में कराऊंगी, जो क्लास 3rd होगी ना, हम उसमें पहले आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, इसमें है भाई 20 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं कल इनको करेक्ट कराऊंगी। और आज की क्लास यहीं तक, अभी आर्टिकल भी काफ़ी वास्ट टॉपिक है, ठीक है, हम कल भी करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी अगेन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।